नई सरकार के गठित होते ही पेंशन धारकों को एक तोहफा यानी कि कैसा तोहफा मिलेगा और हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन, यानी कि 65 साल में मिलेगा एडिशनल पेंशन का सबसे बड़ा फ़ायदा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम एडिशनल पेंशन को लेकर उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नई सरकार के अंदर किस प्रकार का प्रस्ताव दिया है और कैसे इन पेंशन धारकों को अब मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको बता दूं कि जुलाई 2024 से ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और ये पेंशनों के ऊपर लागू भी हो जाएगा। तो आइए विस्तार से इस वीडियो के अंदर बात करते हैं आखिर इस प्रकार की एडिशनल पेंशन के अंदर 5% की ये जो वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है ये कैसे लागू होगी और कितने पेंशन पहले मिलती थी और अब कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, इस पर विस्तार से मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो वीडियो आपकी समझ में आएगा और मैं हर एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक बेहतर होता है जिससे लोगों को जानकारी मिलती है और फ़ायदा भी मिलता है वीडियो देखने के बाद, तो मैं ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं एडिशनल पेंशन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही इस वीडियो के अंदर बताया है कि सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव करने जा रही है कि एडिशनल पेंशन के ऊपर यानी 5% की वृद्धि होगी और देश में यानी कि 65 लाख पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अक्सर देखा गया है कि पेंशन भोगी यानी अपने जो पेंशन भोगी होते हैं अभाव में यानी कि जीते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन काफ़ी कम होती है और ऐसे में वे अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसी को देखते हुए संसदीय समिति ने ये सिफारिश की है कि 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाए और अभी यानी कि नियम के हिसाब से 80 साल पूरे होने के बाद यानी कि आपकी पेंशन 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन ऐसे बढ़ोतरी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इतनी उम्र तक यानी पेंशनधारी जिंदा नहीं रहता है। संसदीय समिति के द्वारा एडिशनल पेंशन को लेकर यानी कि जो 2 प्रस्ताव दिए गए हैं पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए, यानी कि जो संसदीय समिति है यानी कि उसने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 प्रस्ताव पहले भी प्रस्ताव दिए थे और अब भी दिया है। हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी किया जाए और वहीं पर यानी कि दूसरा प्रस्ताव, अगर सरकार का हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर पाती है तो 5 साल में 5% की बढ़ोतरी को जरूर किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाया जाए। और संसदीय समिति ने देखा है कि बहुत सारे यानी कि पेंशन भोगी कठिनाइयों में अपना जीवन यानी बिता रहे हैं और उसी को देखते हुए यानी पेंशन में बढ़ोतरी की जाने की चाहिए, क्योंकि इस देश में आर्थिक स्थिति का हिसाब पेंशन काफ़ी यानी कम है और दूसरे देशों में पेंशनधारों की अच्छी खासी पेंशन भी मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की जो मात्र यानी कि दर बहुत कम है और ऐसे में पेंशन भोगी यानी कि अपना जीवन कैसे बिताएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को इस प्रकार का प्रस्ताव दिया है जो जुलाई में यानी लागू हो जाएगी। इनके एडिशनल पेंशन से इस प्रकार से बढ़ेगी पेंशन। संसदीय समिति ने इसका सुझाव भी दिया था कि 65 साल यानी कि जो व्यक्ति 65 साल से पेंशन धारक की पेंशन 5% की बढ़ोतरी की जाए और 70 साल होने पर यानी उसे 10% की उसकी बढ़ोतरी की जाए और वहीं पर 75 साल होने पर 15% की उसकी बढ़ोतरी की जाए। इसी प्रकार से पेंशन में हर 5 साल पर 5% की यानी बढ़ोतरी की जानी चाहिए और ऐसे में नहीं हो पाता है तो यानी कि हर 1 साल पर 1% की बढ़ोतरी की जानी बहुत ही ज़रूरी है। क्या है अभी इसका यानी कि नियम जो अभी चल रहा है, यानी कि अभी बढ़ोतरी लागू नहीं हुई है, लेकिन अब क्या नियम है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी के नियम के हिसाब से यानी 80 साल पूरे होने के बाद आपकी पेंशन 20% की बढ़ोतरी की जाती है, यानी कि 80 साल पूरे होने पर 30% की बढ़ोतरी की जाती है और 90 साल पूरे होने पर 40% की बढ़ोतरी की जाती है। और अभी वहीं पर
100 साल पूरे होने पर पेंशन डबल हो जाती है। अभी का नियम इस प्रकार का है, यानी कि आपको बता दूं कि 80 से लेकर 85 साल तक 20% बेसिक पेंशन वृद्धि और 85 से लेकर 90 साल तक 30 बेसिक पेंशन वृद्धि और 90 से लेकर 95 साल तक 40 बेसिक पेंशन वृद्धि और वहीं पर 95 से ऊपर को लेकर 50 बेसिक पेंशन वृद्धि। 95 से लेकर यानी जो 95 साल से ऊपर लेकर यानी 50% की वृद्धि पेंशन में होगी और वहीं 100 साल या इससे ऊपर होने पर 100% बेसिक पेंशन में वृद्धि होगी। तो इसी प्रकार से जो फिलहाल नियम चल रहा है वो नियम इस प्रकार से चल रहा है, लेकिन एडिशनल पेंशन लागू होते ही कैसे बढ़ेगी पेंशन, चलिए मैं आपको इस पर भी बता देता हूँ। संसदीय समिति की सिफारिश के यानी अनुसार एडिशनल पेंशन के हिसाब से यानी पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो आपको बेसिक पेंशन यानी कि 65 से जो आप 65 साल के हैं तो 5% की बढ़ोतरी की जाएगी और 70 साल से 10% की वृद्धि की जाएगी और 75 साल होने पर 15% की वृद्धि की जाएगी। यानी कि 65 से 70 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो 5% यानी कि बेसिक वृद्धि होगी पेंशन के अंदर और 70 से 75 साल का अगर वो युवक है तो 10% बेसिक पेंशन वृद्धि होगी और 75 से 80 साल का अगर वो व्यक्ति है तो वहाँ पर उसे 15% बेसिक वृद्धि होगी और 80 से 85 साल यानी कि 20% बेसिक वृद्धि होगी। यानी कि उदाहरण के तौर कीजिए कि किसी पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन 20,000 है तो 5% वृद्धि होने के बाद उसकी पेंशन सीधे यानी 10,000 की वृद्धि हो जाएगी और उसकी नई बेसिक पेंशन 21,000 हो जाएगी और उसके ऊपर आपको महंगाई भत्ते यानी भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो आपकी पेंशन में यानी कि 2,000 रुपये की बढ़ोतरी सीधे तौर पर हो जाएगी। राज्य सरकार की पेंशन धारकों को मिलता है क्या फ़ायदा, यानी कि इसका जो फ़ायदा मिलता है वो राज्य सरकार के पेंशन धारकों को भी मिलता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्य सरकार अपने पेंशन धारकों को इस प्रकार से पेंशन बढ़ाने का फ़ायदा देती है, यानी कि उसकी जो पेंशन में 65 साल से है यानी 5% की वृद्धि हो जाती है और अगर वहीं पर 70 साल होने पर 10% की वृद्धि हो जाती है और वहीं पर राजस्थान में पेंशनधारियों की 75 अगर साल उम्र है तो होने पर उसे 10% की वृद्धि की जाती है। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इसको लेकर कोई सर्कुलर यानी कि जारी नहीं किया था केंद्र सरकार के द्वारा और एक लंबे समय से पेंशन भोगी संगठन इस प्रकार की पेंशन में बढ़ोतरी का फ़ायदा लेने की मांग केंद्र सरकार से करते आ रहा है और इसका कहना है कि राज्य सरकार इस प्रकार की बढ़ोतरी का फ़ायदा दे सकती है तो केंद्र सरकार इस प्रकार की वृद्धि का फ़ायदा क्यों नहीं दे सकता। और आपको बता दूं कि हाई कोर्ट भी दे चुका है इस प्रकार की बढ़ोतरी करने का निर्णय, यानी कि आपको बता दूं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट यानी कि ने ये फैसला दिया था कि पेंशन धारकों को पेंशन यानी 79 साल उम्र पूरे होते ही यानी बढ़नी चाहिए और इसके बाद यानी मद्रास हाई कोर्ट ने इस निर्णय को सही ठहराया था। इसके बाद दिल्ली के AFT ने भी इस निर्णय के ऊपर बहुत मोहर लगा दी थी और फिर यानी कि केंद्र सरकार यानी कि इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई थी और ये एक सोचने वाली बात भी है। केंद्र सरकार का ये एक बहुत बड़ा फैसला है और आपको बता दूं कि संसद समिति की इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सभी विभागों को पेंशन धारकों को यानी डाटा मंगाया है और किसी भी यानी कि कितने पेंशन भोगी 65 साल के हैं और कितने पेंशन भोगी 70 साल के हैं और कितने पेंशन भोगी 75 साल के हैं, इस प्रकार से विभागों से डाटा केंद्र सरकार को मंगाया है केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार को सौंप दिया है और केंद्र सरकार ने इस डाटे का यानी कि विभाग के पास जो मंजूरी थी उसके लिए भेज भी दिया है और विभाग की शीघ्र मंजूरी मिलने के बाद नई सरकार के गठन के बाद पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और वाजिब है कि ऐसे केंद्र सरकार यानी इस फैसले के ऊपर मोहर लगा सकती है। लोकसभा चुनाव के अब इसके ऊपर विस्तार से कार्य शुरू होगा और हो सकता है कि ये जुलाई से ही इसमें वृद्धि होकर आपको इस प्रकार की पेंशन मिलेगी।
तो हो सकता है कि मैंने आपको इस पेंशन के बारे में विस्तार से बताया है और आपकी समझ में भी आया है। अगर इसी प्रकार की और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी प्रकार की जानकारी देता रहता हूं। और अगली वीडियो मैं किसान पेंशन से संबंधित बनाऊंगा कि क्या किसान पेंशन के अंदर भी इसी प्रकार से वृद्धि की जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।